क्या बात है कि हमारे जो अभिभावक हैं वो सम्मान स्वरूप कुछ चीजें लेकर आए हैं हमारे मुख्य अतिथि के लिए। आपकी जोरदार तालियां। सभागार में अगली वाली जो है ये ताली बजाने की शुरुआत करती है। आप अग्रणी यूनिवर्सिटी वाले सारे पढ़े हैं और आप समय निकालकर पढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज से सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हुए आर्किटेक्चर एवं टाउन प्लानिंग में विशेषता हासिल की है। जाने माने गीतकार हैं। धन्यवाद सर आपका। नेत्रपाल सिंह रेल सेवा सम्मान हम श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें दुर्गेश्वरी जी जो है वो भी मंच पर शामिल हों सम्मान देने में। नेत्रपाल सिंह रेल सेवा सम्मान श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब से मेरा अनुरोध है कि वो मंच की तरफ आए। 32 वर्षों से अधिक रेल की सेवा उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ की है और दादर स्टेशन के मुख्य टिकट निरीक्षक पद से आप अभी सेवा निवृत्त हुए। लेखन, पत्रकारिता और समाज सेवा से भी आप जुड़े रहे हैं और खोए हुए बच्चों को अपने घर पहुंचाने में उनका एक विशेष योगदान है। जैसा कि बागी जी ने कहा था, संध्या पांडे जी हमारे बारधारा परिवार का एक अटूट हिस्सा थी और वो हमारा संबंध तभी टूटा जब वो इस दुनिया से चली गई। उनके नाम पर संध्या पांडे स्मृति सम्मान हम लोगों ने इस बार शुरू किया है और डॉक्टर सुलभा कोरे जी जिनका एक बहुत बड़ा परिचय है देश भर में, हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। और अवधेश पांडे जी जो उनके पति हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, कृपया वो और उनकी बिटिया निहारिका पांडे और संदीप जी यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी इसमें शामिल हों। सुलभा जी का परिचय लेखक हैं, संपादक हैं, अनुवादक हैं, पत्रकार हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सहायक महाप्रबंधक के पद पर आप काम कर रही हैं। हिंदी, मराठी, इंग्लिश की अच्छी ज्ञाता है और अनेक पुस्तकों का हिंदी, मराठी, इंग्लिश में आपने अनुवाद किया है। सुलभा जी आपको सम्मानित करते हुए हम लोग स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। और हमारे जो दो बाकी पुरस्कार हैं उसमें जैसा कि कहा कि जब भी हास्य फिल्मों की बात होती है तो रूमी जाफरी साहब का जो नाम है वो सर्वोपरि आता है। रूमी जाफरी साहब बॉलीवुड के प्रमुख पटकथा लेखक हैं, निर्देशक हैं। भोपाल में वो जन्मे और उनके पिता भी प्रसिद्ध कवि और सरसिद्ध साहब थे। हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1 और की स्पीड से हमने आज का आयोजन किया है। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। डॉक्टर अभिनंदन बल्लारी वृंदावनी फाउंडेशन प्रतिष्ठित लेखक हैं, विचारक हैं और बुद्धिजीवी हैं। आइए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके बाद में सचिन नाइक साहब की तरफ से जो अमित नाइक आने वाले हैं उसका डॉक्टर अभिनंदन बल्लारी अपना सम्मान लेते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन नाइक जी जो हैं वो एक्वा शार्क पूल्स एंड स्पॉट्स में बहुत बड़ा नाम है। उनकी तरफ से अमित नाइक साहब जो हैं वो सम्मान ग्रहण करेंगे। आप एक लीडिंग पूल और स्पा कंपनी है जो 16 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ सर्वश्रेष्ठ बन रही है। जोरदार तालियां एक बार हमारे सम्मान करते हुए डॉक्टर निखिल तारी तैयार रहे। उनके बाद डॉक्टर निखिल तारी जी को आवाज देने वाला हूं मैं। डॉक्टर निखिल तारी पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर फाजिल मोहम्मद बिन बशीर साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो मंच की तरफ आए। डॉक्टर फाजिल मोहम्मद बिन बशीर साहब कृपया मंच पर आए। और मैं उनके बारे में बता दूं कि संस्थापक चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमफिल इंटरनेशनल होल्डिंग्स। डॉक्टर फाजिल मोहम्मद बिन बशीर एक दूरदर्शी उद्यमी हैं, शिक्षाविद हैं और समाजसेवी हैं जिन्होंने भारत में स्किल डेवलपमेंट में बहुत कमाल का काम किया। डॉक्टर केतन इंद्र कुमार चावड़ा उनके बाद तैयार रहें। डॉक्टर केतन इंद्र कुमार चावड़ा कृपया उनके बाद तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद बिन बशीर साहब। और डॉक्टर केतन इंद्र कुमार चावड़ा जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच की तरफ आएं। अगर चावड़ा साहब नहीं है तो मेरा अनुरोध है भूपेंद्र डॉक्टर साहब आइए, बहुत प्लीज बनाए आइए। डॉक्टर केतन इंद्र कुमार चावड़ा। केतन इंद्र कुमार चावड़ा जी जाने माने बीमा विशेषज्ञ हैं जो जीवन बीमा, मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस के विशेषज्ञ माने जाते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र गौड़ से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो मंच की तरफ आए। भूपेंद्र गौड़ साहब जो है जितने फिट दिखते हैं वो लोगों को भी वैसा बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। पोषण कैसे रहे, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव हो, उसके बारे में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र गौड़। आपके बाद अनिल गोविंद धाले साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच के आसपास रहें। बस सर बहुत बहुत धन्यवाद आभार जी। डॉक्टर अनिल गोविंद धाले साहब संस्थापक हैं, CMD हैं महमूद डेवलपर्स एवं प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत जाना माना नाम है। आप भरोसेमंद हैं,
जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं या जो यहाँ पर परियोजनाएं उसमें एक बड़ा नाम आप माने जाते हैं। अजय कुमार झा से मेरा अनुरोध है, निदेशक हैं मास डाई कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के, कृपया वो मंच की तरफ आए। डॉक्टर अजय कुमार झा मुस्कुराते हुए मंच की तरफ, जितना अच्छा दिखते हैं उतना अच्छा मुस्कुराते हैं। जोरदार तालियां आपकी बनती हैं। संतोष धामी साहब से मेरा अनुरोध है कि वो कृपया मंच की तरफ आ जाए। जो समय सीमा है उसकी मजबूरी है, नहीं तो हम और भी बहुत आराम से, मैं काफ़ी सारे शेर भी लिख के लाया था लेकिन उनको मैंने साइड में रखा। संतोष धामी साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। संस्थापक है न्यू अन्नपूर्णा कैटरर्स के। 1993 में एक छोटा सा एक जो कह लीजिए स्टॉल था उसको एक बड़ी अग्रणी कैटरिंग कंपनी में बदल दिया है उन्होंने। 24,000 से अधिक 2400 से अधिक कर्मचारी हैं, 30,000 मेहमानों तक को सेवा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर ही उपस्थित हैं कर्ण बोथरा साहब। कर्ण बोथरा जी एक हैंडसम सा व्यक्तित्व हैं, युवा उद्यमी हैं और जो नए उद्यमी हैं उनको प्रेरित करने के लिए बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि कर्ण बोथरा साहब जो हैं उनको हम यहाँ पर सम्मानित करें। क्या बात है कर्ण साहब। और हमारा सौभाग्य है कि इतने सारे मेहमानों को हम बुला सके। मेरा एक अनुरोध और है कि जो भी मेहमान हैं वो कृपया अपना सामान लेकर जाइएगा नहीं, क्योंकि पीछे जैन दादा तो इधर है, वो हम बैठे हुए जो लिख रहे हैं कौन लोग जा रहे हैं। अब हम लोग अपना जो नवरत्न सम्मान है हम उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्री राकेश अचल साहब, पत्रकारिता का जाना माना नाम है। मैं चाहता हूँ कि उनके जोरदार तालियों से स्वागत करें। जन्म स्थान रामपुरा जागीर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के हैं। 45 साल का अनुभव है। देश के जितने प्रिंट मीडिया में जितने बड़े नाम हैं उसके लिए आप काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज तक, वॉच न्यूज, दूरदर्शन की पत्रिका परख, एनी टीवी, आकाशवाणी, जितने भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम हैं उनसे आप जुड़े रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय अचल साहब ने यहाँ पर आना स्वीकार किया। उनके नाम में अचल जुड़ा है लेकिन अनेक देशों की यात्राएं कर चुके हैं। वो हमेशा चलायमान रहते हैं और देश विदेश की यात्राएं करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर कनौजिया साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो मंच की तरफ आए जैसे ही अचल साहब का सम्मान होता है। जी संभालेगा। ये वो पल हैं जिनको हम बाद में अपने ड्राइंग रूम्स में लगाते हैं, जिन्हें अपने सोशल मीडिया पर लगा देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। 7 वर्षों से बिना एक दिन का भी अवकाश लिए उन्होंने लिखा है। अच्छा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर आप कुछ इस तरह कर सकें कि पीछे भी लोगों को दिखे तो बहुत आसान होगा। शंकर कनौजिया साहब हमारे बीच में है। समाज सेवा क्षेत्र में हम उनको सम्मान दे रहे हैं। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, तो जैन साहब ने कहा था। तो इसी बात को आगे मानकर चलते हैं। कनौजिया साहब वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी हैं, शासन अधिकारी हैं और शासकीय अधिकारी होने के साथ साथ शुरू से ही सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रही है। जयंती माला मिश्र जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच की तरफ आइएगा। आदरणीय जयंती माला मिश्र जी से मेरा अनुरोध है। जानी मानी बनारस के एक संगीत परिवार में जन्मी बनारस घराने की 10वीं पीढ़ी है और कथक नृत्य की विरासत को विश्व स्तर पर प्रदर्शित कर रही हैं। पिछले 6 दशकों से वो कथक नृत्य के लिए कार्य कर रही है। न जाने कितने उनको सम्मान और अवार्ड देश भर में मिले हैं, न जाने कितने बड़े बड़े नामों के साथ उन्होंने स्टेज को साझा किया है। मैं आपको यहाँ सम्मानित करते हुए हम लोग स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में जैसा कि हमने कहा अरविंद बब्बल साहब हैं। जब भी कभी इंडस्ट्री में बात होती है बेहतरीन निर्देशक की तो अरविंद बब्बल साहब भारतीय मनोरंजन एवं मीडिया जगत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। रेखा बब्बल जी यहाँ पर हैं। सिर्फ उनकी पत्नी नहीं है, जानी मानी देश की लेखिका और कवयित्री और फिल्म इंडस्ट्री में जानी मानी लेखिका है। आप भी साथ में हैं। ये खूबसूरत पल है। मैं अरविंद जी के बारे में बता रहा था कि 35 वर्षों से अपनी विशिष्ट निर्देशन शैली और रचनात्मक दृष्टि से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सराहा, संवारा। महाकुंभ जैसा, सरस्वती चंद्र जैसा न जाने अनगिनत उनके शो हैं जो उनके बैनर से आए हैं। अरविंद बब्बल प्रोडक्शन से हमारे बीच में विजय पंडित साहब हैं। विजय पंडित जी रंगमंच के जाना माना नाम है। पिछले 3 दशकों से विजय जी जो है साहित्य, रंगमंच और टेलीविजन और फिल्मों में सक्रिय हैं। विजय पंडित फिल्म, पटकथा लेखक, नाटककार हैं एवं रंगमंच निर्देशक हैं। एक ऐसे रचनाकार हैं जो परंपरा और आधुनिकता को जोड़ते हुए भारतीय रंगमंच और साहित्य को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर रहे हैं।
पुरस्कार और सम्मान की अगर बात करें, मोहन राकेश पुरस्कार, पद्मश्री गुलाब बाई सम्मान, निराला साहित्य संगीत नाटक अकादमी सम्मान, डॉक्टर सुरेश चंद्र अवस्थी सम्मान, भारतेंदु नाट्य अकादमी सम्मान सहित उनको अनेक सम्मान मिले हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच की तरफ आए। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी को हम ये सम्मान समर्पित कर रहे हैं। मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा कला केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में उनका कमाल का योगदान है। देश विदेश की सुप्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में 500 लेख प्रकाशित हैं। 95 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी प्रतिभागिता है और आपको अनेक सम्मानों से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय की कर कमलों से राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और अनेक सम्मानों को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर संजय दुधाट साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच की तरफ आए। वो कैंसर के लिए, जैसा भागीश जी ने कहा था, कैंसर पे उनका इतना बड़ा काम है। आइए सर, स्वागत है आपका। सीनियर कंसल्टेंट हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजय दुधाट। कैंसर से जुड़े 500 से ज्यादा सफल वो ऑपरेशन कर चुके हैं और न जाने कितने लोगों के लिए उन्होंने निःशुल्क ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी अभी हमारे बीच में नहीं पहुंचे हैं, जैसा मैंने कहा IPS हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगे तो हम उनका सम्मान उनको प्रदान करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम इस नवरत्न सम्मान में से अपना जो हमारा आखिरी नाम है, जयराज सालगांवकर साहब, भाषा सेतु सम्मान के लिए आपने ये स्वीकार किया। हम आपका धन्यवाद और आभार करते हैं। डॉक्टर जयराज सालगांवकर साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप मंच की तरफ आए। जाने माने लेखक हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। मुंबई का काल निर्णय, जिसकी बात की थी भागीश जी ने, काल निर्णय कौन नहीं जानता है। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि बेटी की शादी में लोग काल निर्णय भेंट करते हैं और जब विदेश जाते हैं तो काल निर्णय को लेकर जाते हैं अपने परिवार को भेंट करने के लिए। 50 साल से ये परंपरा चल रही है और हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम इन भाषाओं में 20 से अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। और अब हम अपने जो हमारा सत्र है उसमें हम आखिरी जो हमारे सम्मान है हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वाग्धारा की इस सम्मान मूर्ति और सम्मान समारोह के हम सब लोग अग्रज, जिनके दर्शन मात्र से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं और जब शब्द निकलते हैं तो रास्ता मिलता है। ऐसे कितनी उपाधि उनके साथ जोड़ी जाए, वो पूर्व मुख्यमंत्री कहें, पूर्व राज्यपाल कहें, पद्म भूषण से सम्मानित भारत सरकार के व्यक्तित्व को कहें। आज इस कार्यक्रम में आपने समय निकाल करके आपका आना ही हम सब लोगों की बड़ी बात है। मैं आपको चरण छू के प्रणाम करता हूं और बागी सारस्वत को साधुवाद देता हूं। एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान, बहुत सारे सभी सम्मानी जो हमारे सम्मानजनक जिनका सम्मान किया गया है वो सभी सम्मानी हमारे सम्मान मूर्ति हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जैसे आदमी को जब सुनील पांडे कह देते हैं कि आपको कुछ कहना है, तो मुझे इतना पता है, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, विमल जी बैठे, बहुत सारे लोग हमारे बैठे हैं, दैनिक जागरण के और नवभारत टाइम्स पर रहे हैं। जब आदरणीय विश्वनाथ सचदेव जी का सम्मान करने को मिलता है तो मुझे एक बात हमेशा याद आती है कि विद्वान बोलने के पहले सोचता है और मूर्ख बोलने के बाद सोचता है। सालगांवकर, मैं विद्वान तो नहीं हूँ लेकिन मूर्ख भी नहीं हूँ, इसलिए मैं मेरे वक्तव्य के बाद, क्योंकि जहाँ अमर त्रिपाठी हों वहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं साहित्यिक जगत के उन सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ और मैं आपके समक्ष सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ ऐसे बना रहे। साहित्यिकों का प्रेम और आशीर्वाद, जैसे आदरणीय विश्वेश सचदेव जी, उनको जब प्रणाम करता हूँ, उनको सुनता हूँ, खाली इतना वो कह गए कि बहुत दिन के बाद मिल रहे हो, क्षमा चाहता हूँ। मेरा मिलना अक्सर आपसे होता था, बीच में जरूर हुआ, जल्दी मिलूँगा। और अपनी बात खत्म करने के पहले मैं इतना ही कहूँगा कि आपका आशीर्वाद, लोगों का सम्मान, मेरे हाथ से कभी कोई
गलत काम नहीं होने पाए, ये आशीर्वाद देंगे। इसी आशीर्वाद से अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके आशीष वचन से आज का जो ये आयोजन है वो और धनी हो गया है और हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये बात पूरी तरह साबित होती है, लागू होती है हमारे आदरणीय बाबूजी कोश्यारी साहब पर। वो जब यहाँ राज्यपाल थे, जैसा मैंने उनके आने से पहले कहा कि हम लोग बड़े हट से उनसे कह दिया करते थे कि सर ये आयोजन है, वो हमेशा अपनी जो सहमति है वो जता देते थे या राजभवन बुला लेते थे और साहित्य से हमेशा जुड़े रहे। बहुत सारे विद्यालयों का उन्होंने, जैसा मैंने कहा था कि उनकी शुरुआत की और शिक्षा से हमेशा जुड़े रहे। तो आज जबकि ये मौका मिला है और ये विशेष मौका इसलिए है कि जब उनके लिए पद्म भूषण की घोषणा की गई है, तो एक बार जोरदार तालियां उस सम्मान के लिए जो सम्मान उन्हें दिया जा रहा है वो हमें हमारा अपना सा लगता है। मैंने जितनी भी जल्दबाजी संचालन में की है वो इसलिए की है कि हम उनको बहुत मन से, बहुत दिल से और बहुत आराम से सुन सकें। तो आपकी तालियों के बीच आज के मुख्य अतिथि पद्म भूषण विजेता महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया आएं और हमें अपना आशीर्वाद दें। जोर से एक बार भारत माता की जय बोलेंगे तो वाकधारा और तेज हो जाएगी। बोले भारत माता की जय। आज हिंदुस्तानी प्रचार सभा और वाकधारा के द्वारा, मूल रूप से विशेष करके वाकधारा के द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, भाई भागीश जी, श्रद्धेय अपने विश्वनाथ जी जब आ रहे थे, सचदेवा जी, तो अब तो पढ़ने का मौका कम मिलता है, तो यदाकदा पहले आपको बहुत पढ़ा है और अच्छा लगता है। वाक धारा से हम जो है दूसरी धारा में चले गए, फिर से वाक धारा में आ रहे हैं। फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा जितने दिन बचे हैं। अब मंच पर इतने लोग हैं, सबका नाम लूँगा तो कोई कहेगा मेरा भूल गया, कुछ हो गया। अजयंत देशमुख जी, अरविंद जी है, विशेष करके युवा हमारी ने इसके संचालक हमारे क्या है पांडे जी, रवि यादव जी, दुर्गेश्वरी जी, भाई नाम में भैया बहुत ज़्यादा क्योंकि वो बोली दो ही शब्द बहुत धन्यवाद बोलना है तो मुझे को भी दिक्कत हो रही है। तो हमारे सभी इस कार्यक्रम के आयोजकगण, मंच पर उपस्थित वरिष्ठगण, उपस्थित सभी साहित्यकार, कलाकार, नृत्यकार, संगीतकार, अर्थात माँ सरस्वती की जिन सब पर आप पर कृपा है, ऐसे ही सभी हमारे बंधु और भगिनियों, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज जो आप सबको ये सम्मान मिला है, वास्तव में ये जो सम्मान समारोह है, लोक भवन के अंदर बहुत सारे हुए, पर उन सब में अधिकांश समय हमारे भागीश जी उनका संचालन करते थे और ये अपनी वाकधारा जो है कोई कंजूसी नहीं करते थे। सम्मान देने से पहले तो मैं आज ये जो कहा गया अभी संचालन, तो मैं आज अपनी ओर से इस बुढ़ापे में ये जो आज के संचालक रवि जी हैं, इनको अपनी ओर से मैं धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि ऐसे सुंदर संचालन चलता रहे तो सामने से कोई उठ के जाएगा ही नहीं। आज वास्तव में हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं
हम सब, मैंने इस देश के, कुछ विदेश के, अन्य जगहों के थोड़ा थोड़ा संघ के कार्यकर्ता के नाते मुझे बहुत अधिक समय मिलता नहीं था, फिर भी जो भी अध्ययन किया उस अध्ययन में से एक प्रकार का नवदीप निकलता है। वो ये निकलता है कि भाई ये जो भारत है, माने माँ गंगा की धारा में स्नान करने, उसका पावन जल को लेने के लिए तो लोग देश विदेश से आते हैं, परंतु जब से मनुष्य ने होश संभाला, जब से मनुष्य को एक प्रकार से मानवता से देवत्व की ओर जाने का अवसर मिला, उस आदि काल में थोड़ा बहुत ग्रीक का भी इतिहास पढ़ा है, चाइना का मैंने पढ़ा है, सत्यवादी। तो मुझे लगता है कि जिस समय वेद का पहला स्वर निकला होगा तो वो वाग धारा का शायद वो पहला स्वर होगा, और उस स्वर ने दुनिया के अंदर एक प्रकार से माँ सरस्वती, कला, साहित्य, संगीत, इस सब का प्रारंभ क्या होगा ऐसा मुझे लगता है। मेरा देश है, शायद मैं उसके गर्व में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम सब लोग अपने, आजकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो पहले लगातार विकास की बात बोल रहे थे 10 साल तक, और मैं इस बात देख रहा हूँ कि लगातार वो 2 शब्द बोलते हैं। हो सकता है आप में से किसी ने लिखा हो, कोशिश की हो, जो लेखक भी होगा, पत्रकार भी होगा, कि इधर उन्होंने बड़े आग्रह पूर्वक करना काम बोलना शुरू किया है कि हमको विकास भी चाहिए, हमको विरासत भी चाहिए। तो ये जो आज का कार्यक्रम हमारे भागीश जी ने रखा है, उनके साथियों ने रखा है, तो वास्तव में वो केवल प्रधानमंत्री ने कहा इसलिए नहीं बोल रहा मैं, इसलिए कि कोई अच्छी बात कोई भी बोले तो उसको हम स्वीकारना पसंद करते हैं। तो एक आज हम सब लोग एक बड़ा सौभाग्य है कि पिछले यानी कितना हम लोगों ने 1000 साल में कितने कष्ट सहन किए, जो पाकिस्तान से आकर के यहाँ बस के यहाँ सेवा कर रहे हैं, ये उस पीड़ा को जानते हैं। और 1000 साल तक कितने प्रहार हुए, कितने संकट हुए, जब हम लोग बड़े गर्व से, कभी किसी ने मुझसे कहा यहाँ राजनीति में तो कुछ होता है ना, तो मैंने छोड़ दिया राजनीति, तो यहाँ लोग बोलते थे कोश्यारी जी तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया। तो मैं उनसे कहता था भाई उनके अपमान से पहले तो डूब मरना अच्छा है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? भारत वर्ष का कोई आदमी ऐसा सोचेगा छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, राणा प्रताप के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा इतने संघर्षों के बाद हम आज़ाद हुए हैं, और आज़ादी के बाद हमने हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। ऐसा नहीं कि हम 10 वर्ष में सब कुछ कर रहे हैं और कुछ प्रगति की है, लेकिन अब जो हमारी दिशा चल रही है कि हमारा विकास भी हो दुनिया में। आज हम रक्षा के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में चीन से कहीं 5 गुना पीछे हैं, तो कल्पना करिए कि हम लोगों को विकास के मामले में भी और विरासत, बच्चे सब यूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों के बच्चे तो होंगे ना, वो कितने लोग ऐसे जो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते? जरा कोई हाथ खड़ा करके दिखाइए मुझे, कोई एक भी अगर होगी जो, तो आप बाद में मिलना मुझे पीछे सब लास्ट में जो सफेद बाल वाले, आपका बच्चा तो वैसे भी नहीं देगा, वो तो बड़ा प्रभु ने है, नीचे करवा। चलो 2 हाथ खड़े हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो आज अपनी संस्कृति को, और ये अपनी संस्कृति को ही नहीं, मानवता को बचाना है, मनुष्यता को बचाना है। मैं लोगों से कहता हूँ AI सीखो, डिजिटल सीखो, परंतु
इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ यदि आपने भारतीय एआई नहीं सीखा, यानी आध्यात्मिक इंटेलिजेंस नहीं सीखा, तो तुम्हारी लंका खत्म हो जाएगी, चाहे सोने की ही क्यों हो। हम जब आज आप ये सब सम्मानित लोग हैं, मुझे तो इन्होंने अच्छा किया, बहुत होशियार आदमी प्रभाषण करते, ये बोले ही नहीं जाते, बोलने में गड़बड़ होती है। तो वास्तव में आज हम सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं। राजनीतिक मतभेद किसी के कितने अलग विषय यहाँ पर राजनीति है भी नहीं, बहुत सौभाग्य से हम सब लोग इस भारतवर्ष को जो हमने दुनिया को दिया, आखिर अंग्रेजों से आने से पहले तक 25वीं कौन सी हमारी वो जीडीपी 25% से आज़ादी का 25% है 17वीं सदी में। आज हम कितने नीचे आ गए हैं, कितनी रेस हमने लगानी है, कितना दौड़ना हमने है, उस सब में हम कैसे सहायता कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जब यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे आप मुक्ति दीजिए, 3 साल हो गए मैं जरा यहाँ काम करता हूँ, तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा कि नहीं, ये बच्चे सब मुंबई दिल्ली में आकर के होटलों में काम करते हैं, किसी का काम करते हैं, इतनी ज़मीन पड़ी है। मैंने कहा स्वरोजगार करो, गवर्नमेंट पैसा दे रही करो। और मैं पिछले 3 वर्षों में लगातार उत्तराखंड में ही काम कर। दूसरा मैंने कहा भाई देखो, हम शहर में सब एक दूसरे के हाथ का खाना खाते हैं, पता नहीं रहता कौन किस जाति का क्या है। आप ऐसे पता नहीं कितने गांव के लोग हैं, मैं तो गांव का हूँ। तो गांव में जाओ तो आज भी हमारे जो अनुसूचित बंधु हैं, हम अपने घर में उनको खाते नहीं, उनके साथ हम खाते नहीं। तो मैंने कहा कि मैं अपने गांव से शुरू करूँगा। तो इन सब लोगों को, चाहे हम सवर्ण अवर्ण जो भी दलित आप बोलते हैं, हमने कहा सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। मैंने अपने गांव से प्रारंभ किया और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस दिशा में बड़ी तीव्रता से काम करें, क्योंकि रिजर्वेशन से ही केवल समता नहीं आएगी, समता समरसता तभी आएगी जब हम हर चीज़ में हर एक आदमी सोचेगा, सामाजिक समरसता से जब आएगा। तो मैं सोचता हूँ उस दिशा में भी यदि कोई काम अगर आप लोगों ने किया तो अगली बार बागधारा वाले आपको, अभी तो ये वैसे वो दिए होंगे, क्या है वो किसके होते हैं, जगह रहती है मोमेंटो। हाँ, अगर ये काम आपने शुरू किया, ये रेरा वाले बैठे हुए हैं, ये सोने का बचे देंगे आपको। तो हम सब लोग एक प्रकार से देश देने का तो मुझे अधिकार नहीं है, और आप सब इतना सुंदर काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाना है, देश को दुनिया में अच्छी स्थिति में इसलिए नहीं लाना कि हम दूसरी जगह कब्जा करेंगे या किसी की तरह से कि इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सारी जगत का कल्याण हो, सारी मनुष्यता का कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो। उस दिशा में, क्योंकि कलाकार, चाहे फिल्म वाले हों, चाहे चित्रकार वाले हों, चाहे मीडिया वाले हों, खैर मीडिया को थोड़ा टांग खींचना होता ही है, उसको खास बात नहीं, लेकिन तो और क्षेत्र है, साहित्य में तो होता है, नहीं साहित्य में नहीं तो ये जो हास्य कवि है, ये का थोड़ा टांग नहीं खींचेंगे तो हम तो बोर हो जाएंगे, हैं? तो इसलिए ये उसमें भी है। लेकिन कुल मिलाकर के हम इस अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने गांव, हम सब लोग एक ऐसी धारा बहाएं कि भाई हमको विकास भी करना है, हमको विरासत की भी रक्षा करनी है। उस धारा में अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये वाग धारा का आज का सम्मेलन है, जो आप सब लोगों को, और मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने कहा कि तुम अपने हाथ से सम्मान करो, तो इच्छा तो थी कि सम्मान ही नहीं मैं सबके पाँव छूँ, पर फिर मैंने कहा कि आप लोग कहेंगे कि भाई कुछ आदमी ऐसा तो नहीं, राजनेता माता जी कर देना। तो आप सब लोग मेरे लिए वंदनीय हैं, मेरे लिए आप सब लोग पूज्य हैं, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ जो कला, जो आपको रचना की धर्मिता भगवान ने दी है, आप
अपने इस जीवन में उसको और आगे बढ़ाएं और आपके माध्यम से हमारे समाज का कल्याण हो, हमारा समाज आगे बढ़े और हम दुनिया के अग्रणी देशों में हर क्षेत्र में कला, संगीत, साइंस, हर क्षेत्र में हम आगे आए। और आप सब लोग जो आज इस छोटे से हॉल में, इस छोटे से कार्यक्रम में सम्मानित हो, मैं चाहूँगा भगवान आप सबको ऐसी ताकत दे, आपको ऐसी, आपके हाथ से, आपके स्वर से, आपके एवं चरणों से, नृत्य तो चरणों से होता है, तो एक कुछ ऐसी नई धारा निकले कि आपको सम्मान के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाए, ये मैं शुभकामना करता हूँ। और फिर से राजीव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे जाना भी है कि आप सब लोगों ने इतनी देर बैठे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सबको व्यक्तिगत प्रणाम करूँ, आप समझता हूँ मैं, आप सबका बहुत बहुत मेरा आदर है, बहुत बहुत आपको मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। मुझे यहाँ दो शब्द भी कहने पड़ेंगे, तो दो शब्द तो हैं धन्यवाद, आभार। वास्तव में ये अवसर भाषण देने का नहीं हुआ करता। सम्मानित होना अपने आप में कुछ एहसास भर देता है कि आप कुछ हैं। ये गलत भी होता है अक्सर, सम्मानित आदमी वैसे भी हो जाते मेरे जैसे, लेकिन मैं सचमुच आभारी हूँ वारधारा का कि उसने मुझे इस लायक समझा। आप सबका भी आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर मेरा उत्साह बढ़ाया है, और सामने जो मेरे बहुत सारे परिचित मित्र बैठे हैं उन सबका भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दिग्विजय जी और मंच पर आसीन मेरे सभी साथी और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी विद्वान जन, आप सभी का एक बार फिर से इस समारोह में स्वागत है। चयन प्रक्रिया कोई कठिन नहीं है, हम लोगों के बीच में से ही हमारी जो संस्था है उसमें देश भर में कार्यरत लोग इससे जुड़े हुए हैं, और 16 लोगों की कमेटी ये तय करती है कि किन लोगों को सम्मानित किया जाना है। उस कमेटी का कार्यभार पूरी तरह से देखते हैं आदरणीय जयंत देशमुख जी। जयंत देशमुख उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। विमल जी, विमल मिश्र नवभारत टाइम्स के सेवानिवृत्त हैं, विमल जी उस कमेटी में हैं, और नीता वाजपेयी हमारे बीच में बैठी है, ये उस कमेटी में है। तो बाकी सारे 16 लोगों की कमेटी मिलकर के कई बार तो 5-5 मीटिंग में माथापच्ची होती है, विवाद होता है, इसको नहीं, इसको क्यों, इसको कैसे दिया जाए, इसको तो पद्मश्री मिल चुकी है, इसको हमारे सम्मान की क्या ज़रूरत है। इस तरह की माथापच्ची के बाद ये सम्मान देना तय किया जाता है, और इसका प्रयास सिर्फ इसलिए होता है कि इस सम्मान के नाम में कोई राशि नहीं है, लेकिन इस सम्मान को हमने कोशिश करके इतना बड़ा बनाने की कोशिश की है कि सम्मान देने वाला जो व्यक्ति हो और सम्मान लेने वाला जो व्यक्ति हो, दोनों ही इस समारोह में आके सम्मानित महसूस करें। और यही कारण है कि हम जब ये चयन करते हैं तो बागी सारस्वत की भूमिका सिर्फ एक क्लर्क की होती है, वो सिर्फ नोट डाउन करता है, नाम बताए जाते रहते हैं और मैं लिखता चला जाता हूँ। इस बार जीवन गौरव सम्मान के लिए हम सबके पत्रकारिता के, मुंबई की पत्रकारिता के, देश की पत्रकारिता के गुरु भीष्म पितामह, मैं तो उनको शिखर पुरुष कहता हूँ, पत्रकारिता के शिखर पुरुष श्री विश्वनाथ सचदेव जी का चयन किया है, और बहुत विचार विमर्श के बाद विश्वनाथ जी का नाम तय हुआ। हिंदी फिल्म उद्योग में जो काम करते हैं ढेर सारे लोग हैं, वैसे तो आप जिसको देखेंगे वो बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में जो पहुंचती है वो दृष्टि पहुंचती है रूमी जाफरी के पास। ढेर सारी हास्य फिल्में लिखी भी हैं और निर्देशन भी किया है। ऐसे रूमी जाफरी जी को हमारी वागधारा की टीम ने जूरी अवार्ड के लिए चुना है कि स्पेशल किसी कैटेगरी में वो नहीं बैठा सकते हम उनको, इसलिए वागधारा का जूरी अवार्ड उनको देना तय किया गया है। हमारी संस्था की उपाध्यक्ष थी संध्या पांडे जी, वो कुछ समय से हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चली गई। उनके जाने के बाद उनकी स्मृति में वागधारा ने संध्या पांडे स्मृति साहित्य पुरस्कार शुरू किया है, और ये पहला अवसर है जब ये दिया जा रहा है। और डॉक्टर सुलभा कोरे महाराष्ट्र की, मुंबई की, देश की जानी मानी लेखिका है, उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। नेत्रपाल सिंह रेलवे के ऐसे अधिकारी थे
जिनकी देखरेख में इस देश में रिजर्वेशन की परंपरा शुरू हुई, और ऐसे बहुत सारे काम शुरू हुए जिनको देखकर जो आज हम रेलवे की सेवाएं लेते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा की गई हैं। उनकी स्मृति में दुर्गेश्वरी जी के माध्यम से नेत्रपाल सिंह रेल सेवा सम्मान हमने शुरू किया, और अभी हाल ही में रेल की सेवा से रिटायर्ड हुए दादर स्टेशन के चीफ टिकट कलेक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को उस अवार्ड के लिए, उस सम्मान के लिए चुना गया है। मेरे पिताजी संस्कृत के महाविद्वान थे, बाबूजी भी संस्कृत के महाविद्वान हैं, डॉक्टर शंकरलाल सारस्वत। उनकी स्मृति में डॉक्टर शंकरलाल सारस्वत स्मृति सम्मान इस वर्ष अरविंद राही जी को देना तय किया गया है। और नवरत्नों में राकेश अचल जी ग्वालियर से हैं पत्रकारिता के लिए, शंकर कनौजिया नासिक से हैं समाज सेवा के लिए, जयंती माला मिश्रा नृत्य में बहुत नाम कमा चुकी हैं और बनारस और मुंबई दोनों ही जगहों पर इनके पैर रहते हैं, कथक की नृत्यांगना है। अरविंद बब्बल, जब हम टीवी खोलते हैं और टीवी सीरियल देखते हैं तो जब भी कोई दूसरा सीरियल दिखता है तो उसमें शुरुआती जो 51-52 एपिसोड की जो परंपरा होती है उसको शुरू करने का काम पिछले 25-30 साल से अरविंद बब्बल लगातार कर रहे हैं। तो सिनेमा के लिए अरविंद बब्बल जी, और रंगमंच के लिए विजय पंडित सालों से वो काम करते चले आ रहे हैं। इस बार बालकारा की टीम ने विजय पंडित जी को रंगमंच के लिए चुना। शिक्षा के लिए जब हम ढूंढते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होता है, किसी नाम का चयन कर पाना, मिल नहीं पाता है। इस बार शिक्षा के लिए श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी का चयन किया गया है। बहुत माथा के बाद उनके नाम का चयन हुआ है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसको लगता है वो, और पता चलता है कि कैंसर हो गया तो ये समझ में आने लगता है कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे पेशेंट्स को बचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं डॉक्टर संजय दुधात, उनको चिकित्सा के लिए चुना गया है। कृष्ण कुमार IPS ऑफिसर हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं, हो सकता है कुछ समय में आ जाए। उनको कर्तव्यवीर के लिए वागदारे में चुना है श्री कृष्ण प्रकाश जी। और जो इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम है, मैंने जानबूझ के उसका नाम थोड़ा बाद में रखा। महाराष्ट्र में बाबूजी एक कैलेंडर निकलता है काल निर्णय, 7 भाषाओं में वो निकाला जाता है। सतत उसकी प्रक्रिया जारी है बिना किसी अवरोध के। और फिलहाल पहले वो अभी जयराज सालगांवकर, तो उसके मालिक, संपादक, प्रकाशक हमारे बीच में हैं, उनको भाषा सेतु के लिए ये सम्मान चुना गया है, क्योंकि 7 भाषाओं में काम करने वाले इस देश में विरले ही लोग होते हैं। तो भाषा सेतु के लिए श्री जयराज सालगांवकर जी। इसके साथ ही कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारे लिए बड़े सहयोगी हैं और हमारे सुनील पांडे जी के साथ मिलकर लगातार सहयोग करते हैं। ऐसे भी साथियों को हमने चुना है, उनमें करण बोथरा जी हमारे साथ हैं, संतोष थामी जी हैं, अजय कुमार झा हैं, अनिंद गोविंद धाले हैं, भूपेंद्र गौड़ हैं, केतन कुमार चावड़ा है, फाजिल मोहम्मद बिन बशीर हैं, निखिल तारी हैं, सचिन नाइक हैं, अभिनंदन बल्लारी हैं और डॉक्टर प्रमोद शर्मा हैं। मैं आपके बीच और अवार्ड के बीच ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरा काम यहीं खत्म होता है। आप सबका आशीर्वाद वागधारा पर इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद।